आज से कुछ महीनों पहले जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी ने एआई समिट में एक टॉय रोबोट को एआई इनोवेशन बोलकर प्रेजेंट किया, तब से यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी बातें हुई कि यूनिवर्सिटी ऐसा है वैसा है। लेकिन इसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपने एंड से एक ऑफिशियल अपोलॉजी भी दिया था। एंड खैर कुछ भी हुआ हो, इसके बाद यूनिवर्सिटी इतनी चर्चा में रहा कि हम भूल गए कि इस इंसिडेंट के पहले भी यूनिवर्सिटी उतना ही पॉपुलर था। बहुत पुराना यूनिवर्सिटी नहीं है, 2011 में हमारा नया नया यूनिवर्सिटी खुला है एंड इतने कम समय के अंदर भी इसने इतना लाइमलाइट पॉपुलैरिटी गेन किया कि हमें समझना पड़ेगा। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, लेकिन हमने सभी का नाम नहीं सुन रखा है। फिर ऐसा क्या है गलगोटियाज के अंदर कि इतने कम समय के अंदर ही इन्होंने इतना जल्दी पॉपुलैरिटी गेन किया? तो बहुत सी चीजें होती हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि 2011 में हमारा नया नया यूनिवर्सिटी खुला है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर एंड 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज के डेट में इनके डिफरेंट डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा का एल्यूमिनाई नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। एंड इनके पीछे रीजन क्या है? वही सारे रीजन है जो स्टूडेंट्स को चाहिए। आपको चाहे रिसर्च कल्चर चाहिए, स्टार्टअप का एक कल्चर चाहिए या फिर प्लेसमेंट चाहिए, हर एक के ऊपर हम बात करेंगे। पहले रिसर्च जहां से आता है उसके लिए इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अंदर लैब्स बढ़िया होने चाहिए। तो हमें समझना पड़ेगा इंडिया फर्स्ट एक्टिव लर्निंग ब्लॉक हमें देखने को मिलता है डिजाइन फॉर एडवांस्ड एआई रिसर्च एजुकेशन इनोवेशन, जहां पर डिफरेंट बड़े बड़े कंपनीज के साथ टाई अप में आपके लिए टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रिंग की गई है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लैब्स हाई एंड। आपको चाहे एआई वाले लैब चाहिए, चाहे आपको सेमीकंडक्टर्स लैब चाहिए, जिस प्रकार के बोलोगे डिफरेंट आपके कॉर्पोरेट्स कंपनीज के टाई अप में टेक्नोलॉजीज ब्रिंग की गई हैं, ताकि जब हम बोलते हैं कि कॉलेज से बाहर जाएं तो हम लेटेस्ट इंडस्ट्री रेडी स्किल्स के लिए रेडी रह सके। तो आपके लिए चीजें लाई गई यूनिवर्सिटी में, अब आपके ऊपर है आप उन चीजों का फायदा उठाते हो या नहीं उठाते हो। तो अभी अगर हम मेंशन करना चालू करें कि किस प्रकार के हमें हाई एंड लैब्स देखने को मिलते हैं इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो पहले आपको एचपी इंटेल एआई वर्कफोर्स लैब, एनवीडिया लैब देखने को मिलेगा, जहां पर आप एआई रिलेटेड चीजों पे काम करते हो। एंड जैसा नाम सुनने में आ रहा है एचपी इंटेल, आपका ऑब्वियसली एचपी और इंटेल के कोलैबोरेशन में एनवीडिया लैब ऑब्वियसली एनवीडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए, सेल्सफोर्स की तरफ से सेल्सफोर्स टैब्ल्यू डेटा लैब देखने को मिल रहा है। सिस्को लैब है फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क ट्रेनिंग। इसके अलावा आपको कुछ और भी चीजें जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज लर्निंग सेंटर देखने को मिलता है, सेंटर फॉर कैपिटल मार्केट सिमुलेशन देखने को मिलता है, एलएनटी एडवांस ईवी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, आईओएस स्टूडेंट डेवलपमेंट सेंटर देखने को मिलता है, जहां पर अभी तक स्टूडेंट्स ने 32 ऐप स्टोर्स के ऊपर, एप्पल के जो एप्लीकेशंस होते हैं ऐप स्टोर के ऊपर ऐप्स पब्लिश कर चुके हैं। एंड बहुत सारी चीजें और अंडर डेवलपमेंट है। एंड जब हम एप्पल के बारे में बात करें तो 2026 में 18 स्टूडेंट्स ने एप्पल स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज जीता था। 2025 में 10 कैंडिडेट्स थे, जहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स के थे, कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड थे, एजुकेशन से, मेंटल वेलनेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें हो गई कुछ एप्पल रिलेटेड बातें। कुछ और भी लैब्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपके ड्रोन लैब्स हो गए, सेमीकंडक्टर लैब, डिजाइन लैब में यूआई यूएक्स वीआर के बारे में काम करना है, ऑप्टिक्स लैब भी हमें, डिफरेंट अदर काइंड ऑफ लैब्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड जैसा हमने बोला रिसर्च की शुरुआत लैब से होती है, तो कुछ रिसर्च की डेटा ये है कि 8,500 ज्यादा स्कोपस पब्लिकेशन है, 65,500 से ज्यादा साइटेशन हमें देखने को मिलते हैं, एच इंडेक्स इनका 94 है, 31 पेटेंट्स मिल चुके हैं अभी तक। एंड वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में इनके भी 7 फैकल्टी हैं। इसके साथ अब अगर आपको जानना भैया कि स्टार्टअप को लेकर किस प्रकार का कल्चर है, तो इंस्टीट्यूट का खुद का एक GICRISE आपको कह सकते हो इंक्यूबेशन सेंटर देखने को मिलता है, गलगोटिया जो इंक्यूबेशन सेंटर, जहां आपको स्टार्टअप को लेकर गाइडेंस चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, फंडिंग चाहिए, हर प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। जहां अभी अगर आपको डेटा समझना हो तो 135 स्टार्टअप्स को अभी तक ये सपोर्ट कर चुके हैं, 65 से ज्यादा वेंचर्स जिसमें अभी फिलहाल एक्टिव हैं, 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एंड इनमें से कुछ कंपनीज ऐसे बन चुके हैं जो 1 से 2 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एंड इसी के साथ इनके स्टार्टअप्स ने अभी तक 360 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं अपने खुद के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हो गई कुछ रिसर्च, आपके लैब्स एंड स्टार्टअप रिलेटेड बातें। कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर ले, स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो 60 एलपीए का अभी तक का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज 5.4 एलपीए का, टोटल ऑफर्स 2026 में 4,500 से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 4,700 प्लस ऑफर्स हमें देखने को मिले हैं। 1200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी तक रिक्रूट किया है, 550 से ज्यादा आपके 6 लाख से ऊपर वाले जो सीटीसी के ऑफर्स होते हैं वो हमें देखने को मिले हैं। 2026 बैच से कुछ अगर मेजर कंपनीज के नाम ले लें जिन्होंने एक साथ कई सारे स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज दिए हैं, तो इन्फोसिस ने 526 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट दिया, कैप जेमिनाई 228 कैंडिडेट्स, कॉग्निजेंट 205, सिटी यूनियन बैंक 188, एलटीएम 119, 119, एक्सेंचर 91, ईवाई 61। तो प्लेसमेंट्स के भी अगर आप फिगर देखते हो तो भैया हमें प्लेसमेंट्स अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट ये आ कैसे रहा है? तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके लिए कंपनीज बुलाई जा रही है, इन कंपनीज को बुलाने से पहले आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है। जैसे आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ट्रेनिंग देख सकते हो, मॉक इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल सेशंस, डोमेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन। इन शॉर्ट आपको समझना है जब कंपनीज आ रही होंगी एंड जो टेस्ट आपसे ले रही होंगी, या तो इंटरव्यू हो गया, फिर ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं, या फिर कुछ आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट करना होगा, इन सभी चीजों की तैयारी आपकी पहले से करवा कर रखी जाती है। तो ये प्लेसमेंट सपोर्ट आपको इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने को मिल जा रहा होता है।
इसके बाद जब हम बात करते हैं भैया कि जो प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इसके लिए फीस स्ट्रक्चर हमसे क्या कुछ चार्ज किया जाएगा? तो फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, काफ़ी एक अफोर्डेबल है। अगर आप बीटेक करना चाहते हो और भी बहुत से प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट अदर काइंड ऑफ जो मेजर प्रोग्राम्स होते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हम अपने चैनल पर यूजुअली बीटेक कवर करते हैं। तो बीटेक के बारे में अगर हम कवर कर लें, तो आपको बीटेक की डिग्री 4 साल के पढ़ाई-लिखाई खर्चे 5 से 7 लाख के बीच में मैक्स टू मैक्स निपट जा रहे होंगे। आप सोचो जहाँ पर इनका एवरेज पैकेज 5.4 एलपीए है, 550 से ज़्यादा ऑफर्स 6 एलपीए के ऊपर वाले थे। उस चीज़ के लिए आपसे 5 से 7 लाख का फीस स्ट्रक्चर पढ़ाई-लिखाई के लिए चार्ज किया जा रहा है। एंड वहाँ अगर हॉस्टल्स भी आप लेना चाहते हो, तो 5 से 6 लाख रुपए उसके हो गए। तो आप हॉस्टल्स लेना चाहो, नहीं लेना चाहो, बात की बात है। अगर आप घर से टू एंड फ्रो करना चाहते हो, कर सकते हो। लेकिन एकेडमिक फी बिल्कुल प्रोपोर्शनल है आपके प्लेसमेंट जो डेटा है उनके साथ। तो इसका मतलब ये होता है भैया कि आरओआई हमें बढ़िया देखने को मिलता है। एंड एडमिशन लेना भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बीटेक में एडमिशन चाहिए, आप इजीली जेईई में सीयूईटी बोर्ड्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसा मैंने बोला, सिर्फ बीटेक ही नहीं, आपको डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स में मिलेंगे। जैसे 25 से ज्यादा स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स आप कह सकते हो, जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं सबको काउंट करो, 200 से ज्यादा प्रोग्राम्स यहाँ पर चल रहे होंगे। तो आप सिंपली इनके यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। इन सब के बाद हमें ध्यान ये रखना है कि बहुत ही हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ रहे होंगे, तो कंपटीशन प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा होगा। इसी कंपटीशन को फुलफिल करने के लिए हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 550, 200, एक एक कंपनी इतने कैंडिडेट्स को रिक्रूट करी, तो मास्टर रिक्रूटर्स हैं। तो इससे आपको ये तो मिल जाता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है तो कुछ कंपनीज आएंगी जो कि मुझे लेकर चली जाएंगी, बट फिर वो मास्टर रिक्रूटर्स कंपनीज होंगी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली 60 एलपी जैसे कंपनीज के लिए भी आपको एलिजिबल किया जाता है। तो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है कि क्राउड तो बहुत बड़ा होगा जिससे हमको फाइट बहुत मारना पड़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज होंगी। दूसरा फैक्टर ये बनता है कि कैंपस आपके 52 एकर्स के कैंपस एरिया में ग्रेटर नोएडा में बोला जाता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा से बाहर है। लाइक एक रिमोट एरिया में सिचुएटेड है, यमुना एक्सप्रेसवे के बगल में है। तो अगर आप एज ए डे स्कॉलर हॉस्टल्स नहीं लेना है, डे स्कॉलर की तरह पढ़ना चाहते हो, तो आपका टू एंड फ्रो अप डाउन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो एक बात हमें समझना पड़ेगा कि हॉस्टल्स कहीं ना कहीं थोड़े से मैंडेट हो जाते हैं अगर इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करना आपको। बट ट्रैवल करना है तो यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू आप चाहो तो कर सकते हो। आपके लिए एक्वा लाइन कुछ किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाता है, जो कि मेट्रो लाइन है, जो पूरे दिल्ली एनसीआर से कवरेज दे रहा होगा। कुछ थोड़ी सी दूरी पे लाइक मेन सिटी में जाते हो, आपको लाइक रेलवे स्टेशन वगैरह भी देखने को मिल जा रहे होंगे। बट जैसा हमने बोला कि यमुना एक्सप्रेसवे के बगल में हमारा इंस्टीट्यूट सिचुएट है, तो बगल में आपको एक बुध इंटरनेशनल सर्किट मिलता है। बाकी आपका हाईवे वाला ही एरिया है, थोड़ा रिमोट लोकेशन मिल रहा होगा। लेकिन अगर हॉस्टल्स के अंदर रहना है तो हमें हॉस्टल थोड़े स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। ऑल्दो इंस्टीट्यूट थोड़ा लिबरल है, यूनिवर्सिटी लिबरल है, एक स्ट्रिक्ट स्कूल लाइक यूनिफॉर्म हमें देखने को नहीं मिलता। बट जितना चिल आपका कॉलेज लाइफ है, हॉस्टल्स में सिक्योरिटी के लिए थोड़ी सी आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी। दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए भैया कि थोड़ा आप डिस्ट्रैक्शन भी कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए जो फेस्ट एंड इवेंट जो स्टूडेंट्स का डिमांड रहता है, वो चीजें भी आपके लिए लाई गई हैं। जैसे आप बोलते हैं ना भैया, आईआईटीज वगैरह में, आईआईटीज में तो बड़े बड़े लेवल के फेस्ट एंड इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें भी बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होते हैं, इंक्लूडिंग गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो कई बार होता यह है कि हम फेस्ट एंड इवेंट्स में इतना खो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि प्लेसमेंट की तैयारी भूल जाते हैं। बट प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पर और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया यहाँ क्राउड कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। बाकी स्टूडेंट्स की नीड को देखते हुए फेस्टिवल इवेंट्स भी हो रहे होंगे, स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स, जो कि एक कॉलेज का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जहां पर आप सोशल गैदरिंग करते हो, अपना एक नेटवर्क बढ़ाते हो, जूनियर सीनियर बॉन्डिंग होती है ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें भी हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बाकी अगर हम बात कर लें, तो क्राउड आपको मिक्स एंड मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बोला भैया कि कोई हार्ड बैरियर नहीं है। आपको नॉर्मली क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पे, अगर बैचलर्स प्रोग्राम में इंक्लूडिंग बीटेक में एडमिशन लेना है, तो सिंपली क्लास 12th हो गया, बोर्ड सीयूईटी वगैरह, इनके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। तो आपको मिक्स्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिल जा रहे होंगे। कुछ एक्सट्रीमली टैलेंटेड भी मिल सकते हैं लाइक इन देयर ओन डोमेन, कुछ हो सकते हैं लाइक नॉर्मल। तो आपको देखना है कि मुझे पीयर ग्रुप कैसा चाहिए। तो होता है ना कि यार, जब बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, तो हम कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। बाकी तो यार आपके ग्रूमिंग वगैरह के लिए भी चीजें हैं, जैसे प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हमने बोल ही दिया। अगर प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो सब कुछ आपके ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। कैंपस आपको, यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए भी चीजें दे रहा होता है। ठीक है, तो कुछ जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी दे रहा होगा, कुछ जिम्मेदारी आपको खुद अपनी तरफ से शो करनी है। बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हो गए, तो आपको बहुत ज्यादा आईआईटी एनआईटी लेवल के तो उतने एक्सटेंसिव सेट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि 52 एकड़ का कैंपस एरिया बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन स्टिल इतना बड़ा होता है कि जो मेजर लेवल के स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह, जो आप बोलते हो ना भैया कि मेजर मेजर जो स्पोर्ट्स होते हैं, जिसका नाम हमने सुन रखा है, उसके लिए ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। अब हाँ, ये नहीं बोल सकते भैया आईआईटी एनआईटी में तो इतने सारे होते हैं, मल्टीपल ग्राउंड्स होते हैं सेम चीजों के लिए। उतना बड़ा कैंपस नहीं है 52 एकड़, जो कि स्टिल एक काफी अच्छे खासे साइज का होता है। तो उसी हिसाब से आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी देखने को मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल आपका जो कॉलेज लाइफ निपट जाए उसके लिए भी चीजें आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगी।
फिलहाल तो हमारा यूनिवर्सिटी कुछ इसी प्रकार का है। जो भी स्टूडेंट्स गलगोटिया यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगा, अगर आपको अपने कॉलेज का कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी अगर शेयर करना है, मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है, आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।